नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पल पल आपने इतना सपोर्ट, इतना साथ दिया। साथ ही साथ आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एवं आप अपने जीवन में इतने आगे बढ़ें, इतने आगे बढ़ें कि अगर कोई आपको पीछा लाइफ में ना पीछा करने की कोशिश करे ना, आपका पीछा या आपको जीवन में पीछे, तो वो इतने पीछे हो जाएं कि वो 10 जन्म ले आए, लेकिन तब भी आप आगे रहें और वो पीछा या पीछे रहें। तो ये तो है भाई मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बाकी धन्यवाद देना चाहूँगा भाई, जितने नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो उनका जो जोश है भाई वो वो कुछ और है भाई, मतलब अल्टीमेट जोश कह सकते हैं। तो एक माँ का दिल होता है ना। मैं ये कहानी क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं सह चुका हूँ, मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक नई जनता मुझसे जुड़ती जाएगी, तब तक मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि आपको हर एक बिंदु से रूबरू कराऊं। तो माँ का दिल होता है, जब अपराधी ने भाई मारा, उसके बाद अब तक के वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या मैंने झेला। आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से मेरी दुकान में अपराधी का भाई आया, उल्टा मुझ पर दोष जमाने लगा। फिर मैं बरेली गया, वहाँ से दवाई पुड़िया, उसके बाद फिर मैंने क्या क्या सहा, ये सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ। आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर जो अगली कड़ी होगी वो मैं सारे भावार्थ के साथ, संदर्भ के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, फिलहाल आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ और पेश करता हूँ आपके सामने ये वीडियो, जो कहानी हमारी आगे जोड़ेगा। और अभी 6-7 पार्ट आएंगे भाई इस पूरी जर्नी के। और इस जर्नी में मैंने जो जो सहा है ना, जो मेरा कट्टर दुश्मन भी होगा ना वो भी ना सहे। ठीक है, तो ठीक है, एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली कड़ी ये रही। अभी हम डिस्ट्रिक्ट पहुँचे हैं, अभी बेड खाली नहीं है, इंजेक्शन लगा दिया है, दवाई खरीदनी है। मेरी प्रार्थना है वड्डा सुआ कोर्ट, आप भी जिसने मेरे लड़के को इस तरह से मारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने इसका ऐसा हाल किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा। मम्मी ने अभी ट्यूब तो लगा ही दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर थी मार इस वाले हिस्से में, ये आपको दिख भी रहा होगा सुधा सुधा सा। बाकी कलाई का जो एक्सरा था वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई दिया था। जब गहरी सांस आ रही है ना तभी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो आज सुबह खांसते वक्त ब्लड भी आया दोस्तों, क्योंकि चेस्ट की चोट है। ये देख ही सकते हो आप, ये वाला हिस्सा इतना उठा है और ये वाला हिस्सा पेट।
मम्मी ने अभी ट्यूब तो लगा ही दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर थी मार इस वाले हिस्से में, ये आपको दिख भी रहा होगा सुजा सुजा सा। बाकी कलाई का जो एक्सरा था वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई दिया था। जब गहरी सांस आ रही है ना तभी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो आज सुबह खांसते वक्त ब्लड भी आया दोस्तों, क्योंकि चेस्ट की चोट है। ये देख ही सकते हो आप, ये वाला हिस्सा इतना उठा है और ये वाला हिस्सा बैठा है। तो यहाँ पर भी लगी थी मार मेरे, और पीछे यहाँ पर भी नीला बत रखा है, क्योंकि बहुत मोटे डंडे से मारा था उसने मुझे। यहाँ पर है, यहाँ पर नीला बत है। और पैर तो मैंने आपको दिखाई दिया था पिछले वाली वीडियो में, इसमें पूरा नीला बत है। बहुत दिक्कत आ गई दोस्तों। कुछ दवाई डिस्ट्रिक्ट से मिली, कुछ दवाई प्राइवेट से ली। देखते हैं, अगर यहाँ से आराम नहीं होगा तो सुशीला तिवारी हल्द्वानी जाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ का एक्सरा तो करना ही करना है। इतने हिस्से में दर्द है दोस्तों मेरे, क्योंकि बहुत मोटे डंडे से मारा था उसने, बहुत मोटे डंडे से। ये वाला हिस्सा सूजा है, मतलब ये और ये वाला और जांग और पीछे ये वाला हिस्सा जहाँ से बाजू जुड़ी होती है हमारी, यहाँ पर गंभीर चोट है मेरी। तो मैं सोच रहा हूँ सुशीला तिवारी में जाऊँ, क्योंकि मुश्किल हो गया दोस्तों दुकान में बाल काट के खाना, क्योंकि मैं कंघी कैंची नहीं पकड़ पाऊँगा। तो कैसे काम करूँगा, कैसे अपने बच्चों को पालूँगा। ये मेरी माँ है, घर में 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। कमाने खाने वाला मैं ही हूँ, मेरे ऐसे हाल कर रखे हैं। अब मैं कैसे अपने बच्चों को, बीवी को, अपनी बूढ़ी माँ को खिलाऊंगा। ये तो बात ही नहीं कर रही है, ये सोच रही है पता नहीं क्या हो गया मेरे लड़के के साथ ऐसा। सुवाकोट, रियासी, सन्ना, जितने भी गांव हैं, मेरी सभी से प्रार्थना है कि दुकान में घुस के इस गुंडे ने इस तरह से मेरे बेटे को मारा है, ख़त्म करने की धमकी दी है। कल के दिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहन जो भी हैं, इस वीडियो को देखिएगा। और इसने दुकान में घुस के इस तरह से इतने मोटे डंडे से मारा, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कल के दिन ये तुम्हारे बच्चों को भी मार सकता। सज़ा नहीं मिली तो इसकी हिम्मत तो दुगनी हो जाएगी। मेरे लिए आप आवाज़ उठाओगे तो कल के दिन मेरा बेटा भी तो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाए। कत्लेआम कोई ना कर सके, कोई ऐसा पैदा ना हो। गुंडा कैसे बना, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसका हेल्पर जो करवा रहा है ये काम, सामने आ जाए। चोरी छुपके से मेरे बेटे को दुकान में जाके खत्म करने की धमकी दी, इस तरह से उसको मारा गया है। या मैं सियो पत्तो छ एक पछिल कोई न कोई यो इतुक उछल रियो छ, खुला हम गुंडागर्दी करो मरियो छ, खुला हम गुंडागर्दी का। हमसे यो इतन जिंदगी होगा, हमले कभी इसने देखो न इस कभी सुनियो। ये गुंडा कहाँ बैठे आए यहाँ हैं, ये गुंडा स्कड़ी से कड़ी। दोस्तों मेरी माँ ने वाला वीडियो बहुत मतलब बहुत बार देखा ना, तो वो ले रहा था किसी, मेरी माँ ने ठीक ही बोला है दोस्तों, क्योंकि वीडियो को जब मेरी मम्मी ने ना कई बार देखा तो वो किसी किशन का नाम ले रहा है, कह रहा है कि मैं किशन के वहाँ भले 10,000 का सट्टा लगाऊं या 50,000 का सट्टा लगाऊं, तो कौन होता है पुलिस वालों को बताने वाला। इससे मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो उसकी हेल्प कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों उसकी अकेले की हिम्मत तो नहीं है ऐसी, उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो मुझे मरवाना चाहती है। क्योंकि मैंने गौर किया दोस्तों, जब से मैंने अपने नल का मुद्दा उठाया, पानी का मुद्दा उठाया, और ये भी मैंने गौर किया अपने वीडियो के माध्यम से, जब से मैंने सरकार की योजनाओं की जानकारियां जनता तक पहुंचाई, हर घर जल हर घर नल योजना का मुद्दा उठाया और सरकार की तारीफ़ें की कि घर घर मोदी, हर घर मोदी। वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर है, और
नल का मुद्दा उठाया तब से लोग मेरे खिलाफ हुए, और उसके बाद मैंने गौर भी किया कि मेरे लिए आपत्ति कागज़ भेजा गया था बीड़ ब्लॉक से। वहाँ से मुझे ये बताया गया था कि तुम वोट यहाँ देने के अधिकार नहीं है, तुम ले लो वोट दोगे। तो ये सारी कड़ियों को जोड़ते हुए मुझे लगता है दोस्तों कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा असुर पैदा हो चुका है जो ये पूरी रणनीति बना रहा है और मुझे मरवाने की साजिश रच रहा है। क्योंकि अकेला इंसान तो इतना पावरफुल नहीं हो सकता। क्योंकि जिस हिसाब से वो कह रहा था कि अरे मैं किशन के वहाँ 10,000 का सट्टा लगाऊं या 50,000 का सट्टा लगाऊं, तो कौन होता है पुलिस वालों को बताने वाला, ये ऐसा है। तो मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि भैया तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो, क्यों इसको तुमने भेजा है, कौन इसके सपोर्ट में हो, अरे छुप के क्यों वार कर रहे हो, इसके सपोर्ट में आओ। अगर तुमने मुझे मारना ही है तो सामने आओ ना इसके सपोर्ट में। ये नाम तो ले ही रहा है तुम लोगों का। ठीक है मैं मर भी जाता हूँ, तुम्हारे घर भेजूँगा मैं अपने बीवी बच्चों को, अपनी विधवा माँ को, बूढ़ी माँ को, क्योंकि मैं ये इनका इकलौता सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जिन जिन का वो नाम ले रहा है वीडियो में, वो लोग भी आएंगे कटघरे में, वो लोग भी आएंगे कटघरे में, आएंगे वो कटघरे में। इस अपराधी को कोई ना कोई पाल रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से वो डंडा लेके मेरी दुकान में आया, आप वीडियो देखना, बार बार देखना, वो एक नाम ले रहा है। वो कह रहा है कि मैं किशन के वहाँ भले 10,000 का सट्टा लगाऊं या 50,000 का सट्टा लगाऊं, तू कौन होता है पुलिस वालों को बताने वाला। तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि उसके पीछे कोई ना कोई गॉड फादर है। और हमारे मोदी राज में जब हम इतने सुरक्षित हैं, बाहर के आतंकवादी, बाहर के उग्रवादी आज हिंदुस्तान में कदम रखने को भी डरते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो उग्रवादी हैं इनसे कौन निपटे दोस्तों। तो आज मेरे साथ ये हुआ है। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी, तो कल के दिन तो ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बच्चों को भी मारेगा। इसकी हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। मेरे सपोर्ट में आओ दोस्तों, मेरे सपोर्ट में आओ, क्योंकि ये तो बनियान से काट दूंगा कह रहा है। ये तो मुझे ISI का एजेंट लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे ISI वाले काटते थे ना हिंदुस्तानियों को, हाँ वो ऐसे खुलेआम धमकी दे रहा है। और जिस हिसाब से आया है डंडा लेके, जिस हिसाब से कह रहा है ये कि तुझे काट दूंगा, तो इसकी हिम्मत कितनी भयंकर है, इसका खौफ, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा गॉड फादर है जो इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। आने वाले टाइम पे देखना है कि कौन कौन लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और जो लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे वो भी अपराधी की कैटेगरी में आएंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों। मेरे लिए बस एक ही अड़चन आ गई है दोस्तों, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, क्योंकि इकलौता मैं ही कमाने वाला हूँ। इतने दिनों से घर में बैठा हूँ, जो जमा पूंजी थी वो इलाज में चल रही है, इलाज में खर्च हो रही है। जो इलाज नहीं होगा वो सुशीला तिवारी जाकर होगा। हल्द्वानी जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, अपना इलाज कराऊंगा, क्योंकि चेस्ट में मेरे पेन है, यहाँ पर डंडा लगा है बहुत तगड़ा वाला। इसका एक्सरा करना है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरी बड़ी बात मुझे ये लगती है दोस्तों कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि दिन दहाड़े वो डंडा लेके मेरी दुकान में आकर मुझे काटने की धमकी दे रहा है। उसके पीछे जो लोग हैं या जो लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो लोग भी अपराधी हैं, क्योंकि अपराधी का साथ देना भी अपराध के बराबर है। उसके सपोर्ट में जितने लोग हैं उनका पता भी चल रहा है धीरे धीरे, उनके नाम भी खुल रहे हैं धीरे धीरे। वो लोग भी जान लें कि तुम लोगों की प्लानिंग थी मुझे मारने की, मुझे ख़त्म करने की। तुम लोगों ने ही इसको भेजा, क्योंकि जिस हिसाब से किसंदा का नाम ले रहा है, अब वो कौन किसंदा है मैं भी नहीं जानता हूँ। और धीरे धीरे और भी इसके नाम खुलेंगे, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उन सबके नाम खुलेंगे। वो भी कटघरे में आएंगे, वो भी कटघरे में आएंगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो वो मुझे मेरे सर पे डंडा मार के मुझे वहीं पर ख़त्म कर देता, क्योंकि उसको उसका पूरा मकसद था मुझे ख़त्म करने का। और उसके पीछे जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी मकसद है मुझे ख़त्म करने का। मैं धामी जी से कहूँगा मुझे इंसाफ चाहिए,
मैं मोदी जी से कहूँगा मुझे इंसाफ चाहिए। ये वीडियो भारत सरकार के तक जानी चाहिए और इस गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे मैं तो लेबरी करके भी खा लूँगा, मैं तो डर से दुकान ही नहीं जा रहा हूँ, डर से भी नहीं जा रहा हूँ। शरीर को इतने जख्म दिए उसने, मैं बाल काट के अब कैसे पैसे कमाऊँगा, कैसे अपने परिवार को पालूँगा, मेरे लिए बड़ी दिक्कत आ गई है दोस्तों। बाकी जो भी आगे जानकारियाँ मुझे पता चलती जाएंगी, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी देते रहूँगा। बस आज जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, सपोर्ट करना, वरना ऐसे गुंडों की हिम्मत बढ़ती जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।